हेलो फ्रेंड, मैं वन टू वाल में आपका हार्दिक स्वागत है। यानी फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो सॉल्व करने क्वेश्चन आते हैं, जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स हो गया, फिजिक्स की मैं बात करूंगा आज। अच्छा क्वेश्चन जो विद्युत आता है, विद्युत धारिता होता है, उसका क्वेश्चन अच्छा से लेकर चलूंगा मैं। यानी कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका बोर्ड पेपर दे रहे हो, चाहे आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी, जैसे आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी होने वाले हैं। तो जो फ्रेंड यानी कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में जो पेपर यानी कि जो साइंस का क्वेश्चन आता है, तो फ्रेंड मैं जो आपको कराने जा रहा हूँ ना, वहीं से क्वेश्चन बनता है। यानी कि उससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे नहीं आते। या जो बच्चे बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जिनको हाई स्कूल का पेपर देना है, जिनको 12th का पेपर देना है, तो फ्रेंड इससे जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ देता है, एक दो लाइन का क्वेश्चन बनता है, तो कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड उसी को ध्यान में रखे हुए मैं, यानी कि जो आपका बोर्ड पेपर होगा, यानी कि जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो आपको डेट पता हो गई होगी, यानी अगर कोरोना काल अगर सही सही चल तो पेपर आपका समय से हो जाएगा। तो फ्रेंड उसी को ध्यान में रखकर मैं अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बच्चे जो क्या आते हैं इसी को के चले जाते हैं। यानी जो बोर्ड का पेपर की तैयारी करें उनके लिए भी एक क्वेश्चन का काफी क्या है, हेल्पफुल है। तो फ्रेंड मैं ज्यादा बात ना, तो आज का मैं पहला क्वेश्चन लेकर चलता हूं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। फ्रेंड आज का पहला क्वेश्चन है, दिया क्या है कि किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। यानी कि अच्छा सवाल, बहुत अच्छा ही सवाल है। पूछा क्या है कि किसी बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूजन होते हैं कि ये किसका मान है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां भी लिख कर आ जाए साइड में एम्पियर यानी ए लिख कर आ जाए, तो ध्यान रखिएगा वो किसका मान है, वो आई का मान है। आई बराबर आपका दे रखा है 0.5 एम्पियर। क्लियर हुआ। उसके बाद 10 मिनट यानी वो दे रखा आपका टाइम। टाइम कितना रखा आपका 10 मिनट है। क्लियर हुआ। अब आपको करना क्या है, हमेशा सवाल को गलती करने बच्चे क्या कि मिनट को हमेशा किस में चेंज कर दीजिए, सेकेंड में। आपको पता होगा कि 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ये कितना हो जाएगा, तो जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 गुणा का 60, 10 छक्का 60, यानी कि कितना हो गया 600 सेकेंड हो गया। क्लियर हुआ। अब आपसे पूछा क्या है कि परिपथ में वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। मैं बता देना चाहता हूं कि वैद्युत आवेश बराबर होता है, वैद्युत आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणा समय। हो गया। विद्युत धारा कितना आपका है 0.5 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर गुणा समय कितना आपका 600 सेकेंड। कितना हो जाएगा 600 गुणा कर लीजिए 500 500 5 छक्का 30, कितना हो गया, इतना एक अंक पे दशमलव लगा दिया, तो जो आपका आवेश हुआ कितना हुआ 300 कूलाम आपका हो गया। यानी मेरे कहने मतलब जो आपसे सवाल पूछा था कि किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो वैद्युत आवेश यानी कि आई का मान दिया था 0.5, टी का मान दिया 10 मिनट यानी कि 10 गुणा 60 यानी 600 सेकेंड हो गया। तो वैद्युत आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समय, 0.5 गुणे 600 गुणा कितना है, इतना कूलाम आया। फ्रेंड क्योंकि जो आवेश होता है यानी उसकी गणना हमेशा किस में होती है, कूलाम में होती है। आज ये पहला क्वेश्चन हुआ। फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड आपके सामने में अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। यानी फ्रेंड आपके सामने अगला सवाल दिया है, यानी अभी साइंस का क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल दिया कि एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो चालक पर आवेश की मात्रा बताइए। यानी कहने मतलब हुआ कि जितना आवेश रहना चाहिए था उतना आवेश नहीं है। यानी कोई चालक है, यानी कोई कंडक्टर जिसकी बात कर रहा है, यानी कोई वायर है वो चालक हो गया, ठीक है। उस पे जितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए थे उससे 5 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो पूछ रहा है कि चालक पर आवेश की मात्रा क्या होगी। कुछ नहीं करना आपको,
यानी कि इलेक्ट्रॉन अधिक है ना, यानी जहां भी नंबर में इलेक्ट्रॉन दे दे तो समझे किसका मान है, स्मॉल एन का मान है, और स्मॉल एन का मान दे रखा है 5। इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी ये किसके मान के बराबर है, ई का मान है, कितना दे रखा है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। आवेश निकालना है तो आपको क्या करना है, क्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर होता है एन ई, यानी ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। कर लीजिए, Q बराबर एन का मान 5 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब कुछ लोग कंफ्यूजन में फ्रेंड होते हैं कि मतलब क्या हुआ कि 10 की पावर माइनस 19 है ना, ये कहाँ पे जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पावर कहीं भी आ जाए, पावर को आपको छेड़खानी नहीं करनी है। मतलब पावर जिस फॉर्म में है पावर को मत रहने दीजिए, पावर को चेंज मत कीजिए। यानी कि गुणा भाग में पावर से कोई मतलब मत रखिए, यानी कि अब हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। साइड हो गया, बचा कि नाम का गुणा कर दिए, 16 5 80, यानी कि 8.0 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ये आपका क्या हुआ, आवेश। आवेश किसमें करते हैं, कूलाम में। यानी कि आपका जो सवाल दे रखा था कि एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, चालक पर आवेश की मात्रा बताइए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, एन बराबर 5, पी बराबर 6 गुणे क्यू निकालना है। आपका आप कितना आ गया, 8.19 आ गया। फ्रेंड आपके सामने में अगला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। फ्रेंड आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया है कि 250 वोल्ट है और 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। यानी मेरा फ्रेंड कहने का मतलब ये हुआ कि जो यह 250 वोल्ट है, 250 वोल्ट है, उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, जो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है 5 एम्पियर। क्लियर हुआ। तो 5 एम्पियर की जो धारा प्रवाहित हो रही है, तो पूछा क्या है कि उस परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे आप जानते होंगे कि जो आपके घर में विद्युत होती है, तो जब विद्युत हो रही है आपकी, तो कहने का मतलब कि आपकी धारा प्रवाह हो रही है, कुछ वोल्ट भी होता होगा, और आपके घर में जो बल्ब लगाए होंगे कोई 9 वाट का होगा, कोई 20 वाट का होगा, 25 वाट का होगा, यही होगा। तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आपसे क्या है कि आपको वोल्ट क्लियर हुआ, वोल्ट क्लियर हो गया, और कितनी एम्पीयर की धारा बह रही है, 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो पूछा है कि परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, वोल्ट है यानी जो V का मान है, जो V का मान आपका कितना है 250 हो गया। क्लियर। और I का मान कितना आपका हो गया 5 एम्पियर हो गया। ठीक है। तब पता कर लीजिए कि उस घर में कितनी शक्ति यानी कितना सामर्थ्य यानी कितना पावर हो बह रही है। तो आपको पता होगा कि यानी कि P बराबर होता है V गुणे I, यानी उस घर की सामर्थ्य कितनी है। तो P बराबर क्या हो गया आपका 250 गुणे 5, यानी कि जो सामर्थ्य हो गई वो कितनी हो गई 250 गुणे 5, गुणा करके कितना हो जाएगा 1250 हो गया। ये क्या हो जाएगा वाट। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि उस घर में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो उस घर में 1250 वाट धारा प्रवाहित हो रही है। तो उसने पूछा क्या है कि 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो करना क्या है, बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या बराबर P अपान 1 बल्ब की सामर्थ्य। क्लियर हुआ। P का मान कितना 1 2 5 0 और एक बल्ब की सामर्थ्य कितना है 25 है। 25 से भाग दीजिए, 25 5 125, यानी कितना हो जाएगा 50। यानी जो बल्ब होंगे कितने होंगे 50 बल्ब होंगे। यानी आपसे जो सवाल पूछा था कि 225 वोल्ट के 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में
25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, तो यानी कि V का मान 250, I का मान 5 एम्पियर। आपको पता है कि P बराबर V गुणे I होता है, P का मान हो गया 1250 वाट हो गया। बल्बों की संख्या हो गई पावर यानी कि सामर्थ्य बट एक बल्ब की सामर्थ्य। 1250 बटे 25 से भाग दे कितना हो गया, 50 बल्ब आ गया, यानी कि उस घर में 50 बल्ब जलाए जा सकते हैं। फ्रेंड आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। फ्रेंड आपके सामने अगला सवाल दिया कि दिया है कि आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट 20 एम्पियर लिखा हुआ है। आप इस मीटर से अधिकतम कितनी विद्युत भार संचालित कर सकते हैं। यानी कहने मतलब ये होगा कि जो आपके घर का जो विद्युत मीटर है उस पर लिखा है कि 250 और 20 एम्पियर, यानी कि जो V का मान है वो V का मान दिया आपका 250 वोल्ट, ऐसे नहीं कराता है। और एक जो I का मान दिया कितना दिया आपका 20 एम्पियर। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि उस विद्युत मोटर को हम कितना धारा दें कि विद्युत मीटर चलता रहे। यानी कि अगर हम ज्यादा धारा दे देंगे तो विद्युत मीटर क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा या खराब हो जाएगा। तो हमको ऐसा धारा देना है कि जिससे विद्युत मीटर क्या होगा, चलता रहे। क्लियर हुआ। यानी मेरे कहने मतलब ये हुआ कि उसको कितना विद्युत धारा दे कि मोटर खराब ना हो। तो यानी कि पूछ रहा है कि यानी सीधे सीधे कर रहा है कि जो हमारा मीटर लगा है उसकी कैपेसिटी कितना है, उसकी भार सहने की क्षमता कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है, आपको यही पूछा है। क्लियर हुआ। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि शक्ति बराबर यानी कि सामर्थ्य बराबर क्या होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं सामर्थ्य, सामर्थ्य बराबर क्या आपका होता है विभवांतर गुणे धारा। यानी जिसे हम लिख सकते हैं P बराबर V गुणे I। P का मान कितना हो जाएगा नहीं पता, 250 हो गया, अब गुणे V का I 20 गुणा कर लीजिए, 0 0 तो इधर कितना जाएगा 500 वाट। क्लियर हुआ। 5000 वाट हो गया सर। इसको डिवाइड कर दे, सॉरी 1 0 कम है, जिसको हम किलो जूल में चेंज कर लें तो 5000 बटे 1000 अगर डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, तो जो आपका कितना हो जाएगा 5 किलो वाट हुआ। यानी फ्रेंड आप जानते हैं कभी कभी कि जब मीटर लगाने वाले आते हैं तो देखते हैं कि कितना, आप पूछते हो कि भैया कितना किलो वाट का है, पूछते होंगे ना। यानी कि जो आपके घर में अगर इतना आपको विद्युत धारा प्रवाहित करना है तो आपको 5 किलो वाट का क्या लगाना पड़ेगा, आपको मीटर लगाना पड़ेगा, जिससे आपकी विद्युत श्रेणी ब्रेक ना हो। फ्रेंड आपके सामने मैं अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिया क्या है कि किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। यानी मेरा कहने मतलब हुआ कि उत्पन्न उसका मतलब कि जब धारा प्रवाहित कर रहे हैं ना तो जानते हो कि जो तार हीट होता है, पता है, तो उसी को पूछ रहा है कि वो कितना होगा। तो दिया क्या आपको पहले बता देता हूं। यानी एम्पियर लिखा रह जाए आई का मान, आई का मान आप कितना हो गया 10 एम्पियर, ठीक है। परिपथ में लगे आर का मान 2 ओम और टी का मान प्रति सेकेंड मतलब कितना हुआ 1 सेकेंड। क्लियर हुआ। उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए तो एच का मान आपको क्या करना, आपको निकालना है। फ्रेंड मैं बता देना चाहता हूँ फार्मूला क्या होता है। एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2 कैलोरी, अगर कैलोरी में ज्ञात करना है तो। क्लियर हुआ। मान रख दीजिए एच बराबर आई का मान कितना 10 का स्क्वायर, आर का मान 2, टी का मान 1 बटे कितना जाएगा हो जाए 4.2 गुणा कीजिए 10 के कितना 10 दामा 100 गुणा कितना 2 गुणा 1 बटे कितना जाएगा 4.2 आ गया। अगर यहाँ पे हम 10 हटाते तो पहले क्या पड़ेगा 0 हो गया, काट दीजिए 21 बार में पड़ जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा 100 गुणा का 10 बटा का 21 गुणा कर कितना जाएगा
1000 बटा का 21 आगे दीजिए, 21 से 1000 में कब बढ़ जाएगा 4 बार, 21 चौक 84 होता है, बटा दीजिए 6 1 0 160 हो गया। कब जा सकता है 5 बार 6 बार, 6 एकम 6 6 दूना 12, 7 एकम 7 7 दूना 14, 8 एकम 8 8 दूना 16 7 बार जाएगा, 7 एकम 7 7 दूना का 14, कितना जाएगा आपका 13, 2 बढ़ा दीजिए 0, लगभग कितना जाएगा 5 बार, अरे 6 बार। तो फ्रेंड इसको काटने के बाद अब कितना आया 47.6 कैलोरी। यानी मेरे कहने मतलब है कि जो आपसे सवाल पूछा था कि किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो आपसे सवाल दिया था, आई का मान दिया था 10 एम्पियर, आर का मान दिया था 2 ओम, टी का मान दिया था 1 सेकेंड और एच का मान करना था, निकालना था। फार्मूला होता है फ्रेंड कि यानी कि होता क्या है कि यानी कि एच बराबर होता है, आपका ये फार्मूला होता है, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 कैलोरी। आई का मान 10 का स्क्वायर, आर का 2 डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद कितना आया आपका 47.6 कैलोरी आ गया। यानी फ्रेंड आज के लिए बस इतना रखता हूँ फ्रेंड। अगर आपको ऐसी वीडियो पानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।